नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल ज्ञानमाला में। मैं आज लेके आई हूँ स्वामी विवेकानंद जी की जन्म उत्सव पर उनका जीवन परिचय। भारत की पवन भूमि पर अनेक संत महात्मा और ऋषि मुनियों ने जन्म लिया। उनके द्वारा दिए गए सत्य, प्रेम, त्याग और मानवता के संदेशों से संपूर्ण विश्व ने प्रेरणा ली है। ऐसे ही एक तपस्वी, ज्ञानी, भारत के गौरव या प्रतीक, एक महान विभूति ने 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता महानगरी के कुलीन सुसंस्कृत दत्त परिवार में जन्म लिया, जिसका नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के पिता श्री विश्वनाथ दत्ता कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। विवेकानंद की माता ने इनका नाम वीरेश्वर रखा था। वे उन्हें प्यार से बिले कहकर पुकारती थी। बिले का जब अन्न प्रसाद संस्कार हुआ तो इनका नाम नरेंद्रनाथ रख दिया गया। सन 1877 की यह घटना, जब नरेंद्र अपने पिता के पास रायपुर चले आए थे। इस समय वहाँ पेट की बीमारी से पीड़ित थे। उन दिनों रायपुर में कोई शिक्षा साधन नहीं था, जिस कारण विश्वनाथ स्वयं अपने पुत्र को पढ़ाते थे। वहाँ रहकर नरेंद्र के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा था। नरेंद्र के चरित्र का वास्तविक निर्माण रायपुर में हुआ। विश्वनाथ उन दिनों अवकाश पर थे, अतः अपने पुत्र को पूरा समय दे पाते थे। पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त नरेंद्र ने इतिहास, दर्शन तथा साहित्य संबंधी पुस्तकों को भी पढ़ना शुरू कर दिया था। उनकी स्मरण शक्ति तो तीव्र थी ही, उन्होंने शीघ्र ही बंगला साहित्य भी पढ़ लिया था। विश्वनाथ अपने पुत्र की इस विशेषता पर बड़े अचंभित होते थे। उनके घर नित्य रायपुर के ज्ञानी गुणी व्यक्तियों का तांता लगा रहता था, जिनके साथ विश्वनाथ साहित्य, दर्शन आदि विभिन्न विषयों पर चर्चा करते रहते थे। उस समय अधिकांशतः नरेंद्र भी पिता के साथ उपस्थित रहते थे और वाद विवाद ध्यान से सुनते थे। कभी कभी पिता के प्रोत्साहन पर नरेंद्र भी इस चर्चाओं में भाग लेते थे। उनके विचार सुनकर उपस्थित जन मग्न हो उठते थे। विश्वनाथ के एक मित्र बंग साहित्य के प्रसिद्ध लेखक थे। एक दिन वे साहित्य पर वाद विवाद करने लगे तो उन्होंने नरेंद्र को भी इस चर्चा में बुला लिया। नरेंद्र ने जब बंग साहित्य पर उससे चर्चा आरंभ की तो प्रसिद्ध लेखकों की तर्क संगत आलोचना की तो वे चकित रह गए और बोले, तुम अवश्य ही बंग भाषा को गौरवान्वित करोगे। उनकी यहाँ भविष्यवाणी आगे चलकर सत्य सिद्ध हुई। नरेंद्र के किशोर मन पर अपने पिता के व्यक्तित्व का गंभीर प्रभाव पड़ा। विश्वनाथ नरेंद्र की उद्दंडता पर उन्हें कभी डांटते नहीं थे, बल्कि प्रेम से समझाकर उन्हें सुधारने का प्रयास करते थे। नरेंद्र के पिता की इच्छा थी कि नरेंद्र की प्रतिभा का पूर्ण विकसित हो और वह मात्र शिक्षा साधन के अध्ययन तक ही सीमित न रहे। विश्वनाथ की ज्ञान, गरिमा, उदारता तथा दूसरों के दुख में दुख हो उठना, इन सभी बातों ने नरेंद्र पर गहरा प्रभाव डाला था। 2 वर्ष रायपुर में रहकर नरेंद्र जब वापस आए तो उनमें शारीरिक तथा मानसिक रूप से बहुत परिवर्तन आ चुका था।
तब उन्होंने 9वीं और 10वीं कक्षा की एक वर्ष में ही तैयारी की। यही नहीं, दोनों कक्षाओं की परीक्षा में उन्होंने प्रथम श्रेणी प्राप्त की। नरेंद्र शरीर से हष्ट-पुष्ट थे, नियमित रूप से व्यायाम करते थे, कुश्ती का भी अभ्यास करते थे, क्रिकेट के भी अच्छे खिलाड़ी थे। इसके अतिरिक्त उन्हें घोड़सवारी का भी शौक था। उनके इस शौक को पूरा करने के लिए विश्वनाथ जी ने उन्हें एक घोड़ा खरीद कर दिया था। नरेंद्र की संगीत में विशेष रुचि थी। उनके संगीत शिक्षक उस्ताद बनी और उस्ताद काशी घोषल थे। पखवाज और तबला बजाना उन्होंने अपने इन्हीं उस्तादों से सीखा। एक दिन एक अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे और नरेंद्र अपने कुछ साथियों के साथ गप्पे लड़ा रहा था। वहां देखकर अध्यापक को क्रोध आ गया। उन्होंने नरेंद्र की टोली में से एक छात्रा को खड़ा करके उसी विषय का प्रश्न पूछा जो वे पढ़ा रहे थे। सभी छात्रों का ध्यान तो नरेंद्र की बातों की ओर था। फिर भला वे अध्यापक के प्रश्न का उत्तर कैसे दे पाते। सबसे बाद में अध्यापक ने नरेंद्र को खड़ा करके उससे भी वही प्रश्न पूछा। नरेंद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के अध्यापक के प्रश्न का सही उत्तर दे दिया। अध्यापक नरेंद्र का सही उत्तर पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे बैठने का आदेश दिया। अध्यापक द्वारा बैठने के लिए कहने पर भी नरेंद्र नीचे ना बैठा तो अध्यापक बोले, नरेंद्र, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल ठीक है। मैंने तुम्हें बैठने के लिए कहा है, खड़ा होकर दंड पाने के लिए नहीं। सर, मेरा उत्तर ठीक है, यहाँ तो मैं भी जानता हूँ, किंतु फिर भी मैं दंड पाने का अधिकारी हूँ, नरेंद्र ने गंभीरता से कहा। क्यों? नरेंद्र की बात सुनकर अध्यापक ने हैरानी से पूछा। क्योंकि सर, गप्पे तो मैं ही सुना रहा था, से सब तो सुन ही रहे थे। नरेंद्र की बात सुनकर अध्यापक को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उसकी निर्भीकता और सत्यवादिता से बड़े प्रसन्न हुए। उसके पास आकर पीठ थपथपाते हुए बोले, नरेंद्र, तुम्हारे बारे में मैं आज भविष्यवाणी करता हूँ कि तुम एक दिन निश्चय ही भारत के महान व्यक्ति बनोगे। अध्यापक की भविष्यवाणी का नरेंद्र पर यहाँ प्रभाव पड़ा कि इसके बाद नरेंद्र ने स्कूल में शरारत करना छोड़ दिया। अब उन्हें अपने उत्तरदायित्व का बोध हो गया था। वे इस बात के लिए गंभीर हो गए थे कि उसकी उद्दंडताओं के कारण कोई यहाँ ना कह दे कि वहाँ उद्दंडी छात्र है जिसके महान होने की अध्यापक ने भविष्यवाणी की है। उन्होंने सत्य की खोज में न जाने कितने ही पुस्तकें पढ़ डाली थी। वे अपने अध्ययन से किसी उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते थे। वास्तव में वहाँ अध्ययन के माध्यम से सत्य की खोज करना चाहते थे, जिसे वे सत्य की कसौटी पर खरा पाते, उसकी मन प्राण से रक्षा करते। जब उन्हें लगता कि सामने वाला उस सत्य को झूठ साबित करने के लिए उद्यम है, तो नरेंद्र तुरंत उससे तर्क वितर्क करने लगते और उसे परास्त करके ही शांत होते। नरेंद्र की जिज्ञासा उनकी बढ़ती आयु और अध्ययन के अनुपात में तीव्र होती जा रही थी। वहाँ जानना चाहते थे कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या वास्तव में इस जड़ जगत को संचालित करने वाली कोई सर्वशक्तिमान ईश्वरीय शक्ति है? ऐसे अनगिनत प्रश्नों के उत्तर खोजने की चेष्टा में उनका मन उलझा रहता। हालांकि उनमें बाल्यावस्था से ही धर्म भावना विद्यमान थी,
किंतु सत्य को जानने की अभिलाषा में उनका मन अशांत रहता था। पाश्चात्य विज्ञान तथा दर्शन शास्त्र का अध्ययन उनके मन में संदेह उत्पन्न करता था। जब भी वहाँ किसी धर्म प्रचारक को ईश्वर के विषय में उपदेश देते हुए सुनते तो वहाँ तुरंत पूछते, महाशय क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? सकारात्मक अथवा नकारात्मक उत्तर देने के स्थान पर धर्म प्रचारक अपने उपदेशों के माध्यम से उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करते, किंतु नरेंद्र इन सांप्रदायिक बातों को सुन सुनकर विरक्त हो चुके थे। अपने प्रश्न का उन्हें किसी से सत्यता की कसौटी पर सही उत्तर नहीं मिलता था। एक दिन देवेंद्रनाथ ठाकुर ने उपदेश देते हुए नरेंद्र से कहा, तुम्हारे प्रत्येक अंग में योगियों की छाया स्पष्ट झलकती है। ध्यान करने से तुम्हें शांति तथा सत्य की प्राप्ति होगी। सन 1881 की बात है। नवंबर का महीना था। ठंड भी अपना भरपूर असर दिखा रही थी। एक दिन श्री रामकृष्ण परमहंस आमंत्रण पर सुरेंद्रनाथ के घर पधारे। उनके आने पर आनंद उत्सव मनाया जा रहा था। कोई अच्छा गायक ना मिलने पर सुरेंद्रनाथ ने अपने मित्र नरेंद्र को बुला लिया। जब श्री रामकृष्ण जी ने नरेंद्र का गाना सुना तो वे उनकी प्रतिभा को पहचान गए। उन्होंने नरेंद्र से काफी देर तक बातें की और जाते समय नरेंद्र को दक्षिणेश्वर आने का निमंत्रण भी दे गए। विश्वनाथ बाबू खुले विचार वाले व्यक्ति थे। जब नरेंद्र की विवाह की बातचीत होने लगी, उन्होंने विवाह के संबंध में नरेंद्र की राय जानने का कार्य अपने संबंधी डॉक्टर रामचंद्र दत्त को सौंप दिया। उनके पूछने पर नरेंद्र ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मैं विवाह के बंधन से मुक्त रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे उद्देश्य की पूर्ति में विवाह बाधक है। नरेंद्र का जवाब सुनकर रामचंद्र दत्त ने उन्हें सलाह दी, यदि वास्तव में तुम्हारा उद्देश्य सत्य की प्राप्ति है तो तुम्हारे लिए दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के पास जाना ठीक रहेगा। श्री रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र से आत्मीयता के साथ मिले। समय के साथ साथ सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक एक दिन हृदयाघात के कारण नरेंद्र के पिता का देहांत हो गया। नरेंद्र के पिता की मृत्यु मानो परिवार के लिए अभिशाप सिद्ध हुई। पूरे परिवार पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। विश्वनाथ जी का हाथ बहुत खुला था। जो कमाते खर्च कर देते थे। उन पर कुछ कर्ज भी हो गया था। उनकी मृत्यु का खबर सुनते ही कर्ज देने वाले आ धमके। बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया गया और कर्ज चुकाने के लिए अग्रिम समय ले लिया, किंतु अब सबसे बड़ी समस्या थी परिवार के भरण पोषण की। नरेंद्र के परिवार में 6-7 सदस्य थे। बेटों में सबसे बड़े होने के कारण उन पर सारी जिम्मेदारियों का बोझ आ गया था। पहली बार नरेंद्र को एहसास हुआ कि दरिद्रता क्या होती है। पिता के जीवन काल में उन्होंने ऐसे आराम की भले ही कामना नहीं की थी, किंतु उन्हें किसी बात की चिंता भी तो नहीं थी। अब उनके लिए भोजन का प्रबंध करना भी एक बड़ी समस्या बन गई थी। संकट की इस घड़ी में उनके सभी मित्रों ने किनारा कर लिया था। उन्हें कई दिनों तक भूखे प्यासे रहना पड़ा था। नौकरी की तलाश में पूरे दिन नंगे पैर भटकते रहते थे। उन दुखपूर्ण दिनों के विषय में स्वयं उन्होंने सविस्तार से वर्णन किया है। नरेंद्रनाथ बाल्यावस्था से ही बड़े नटखट और जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। श्री रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र से बहुत
स्नेह करते थे। नरेंद्र ने भी उन्हें अपना गुरु मान लिया था। सन 1885 में परमहंस को गले का आघात कैंसर हो गया, अतः गुरु की सेवा के लिए नरेंद्र अपना अध्यापन कार्य छोड़कर उनके पास आ गए। नरेंद्र अर्थात स्वामी विवेकानंद ने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश का भ्रमण किया। अनेक स्थानों पर उन्होंने अपने व्याख्यानों से युवाओं को प्रभावित ही नहीं किया, अपितु उन्हें एक नई दिशा भी दिखाई। यहाँ तक कि उन्होंने राजा, महाराजा और नवाबों को उपदेश दिए। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ। इसमें उनके द्वारा दिए गए भाषण ने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया। इसके पश्चात स्वामी जी ने अनेक देशों का भ्रमण किया तथा उपदेश दिए। 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी आश्चर्यजनक रूप से स्वस्थ नजर आने लगे। सुबह सवेरे उठकर उन्होंने सबके साथ खुशी खुशी बातें की और अतीत के स्मरण सुनाए। उन्होंने बाहर से आए लोगों से बातें की और उनके साथ चाय भी पी। अचानक स्वामी जी उठे और ठाकुर घर के भीतर जाकर दरवाजे व खिड़कियां बंद कर ली। वहां देखकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्वामी जी ने कभी ऐसा नहीं किया था। लगातार 3 घंटे तक ठाकुर घर में बंद रहने के बाद स्वामी जी आनंदित होते हुए बाहर आ गए और आंगन में टहलते हुए मंचल निज निकेतन गुनगुनाने लगे। रात होने पर वहां अपने कमरे में जाकर लेट गए। स्वामी जी की अस्वस्थता के कारण उनकी सेवा में एक ब्रह्मचारी नियुक्त था। रात्रि के 9 बजे उसे स्वामी जी के कराहने का स्वर सुनाई दिया। उसने देखा स्वामी जी लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। ब्रह्मचारी के देखते ही देखते स्वामी जी की सांसें रुक गई और उनका सिर एक ओर लुढ़क गया। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी की दिव्य आत्मा अपने ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से विश्व को प्रकाशित कर परमात्मा में विलीन हो गए। स्वामी जी संसार से चले गए, किंतु उनके उपदेश, शिक्षा तथा उनके द्वारा जलाई गई ज्ञान की ज्योति आज भी प्रज्वलित है। स्वामी विवेकानंद के जीवन की अनेक घटनाओं का वर्णन उनके जीवन पर आधारित विभिन्न पुस्तकों में मिलता है, जिन्हें हम पाठन श्रवण करें तो अवश्य ही हमारे जीवन को एक नई दिशा देगी।